कहते हैं ईश्वर तो सब जगह है, महसूस कर लेने से आप उसे प्राप्त कर लेंगे। इन बातों से आप भली भांति परिचित हैं। यहाँ हम आपको भगवान प्राप्ति नहीं बल्कि भोले भंडारी शिव से जुड़ी गुप्त बातें बता रहे हैं, जो संसार में अब तक अनकही थी। आदिदेव भगवान शिव को शंकर, महादेव, भोलेनाथ और देवादिदेव कहते हैं। आओ जानते हैं उनके बारे में अनसुलझे और छुपे रहस्य। कितनी थी शिव की पत्नियां? यह रहस्य की बात है कि भगवान शंकर का विवाह सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से हुआ। फिर जब वे यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब उन्होंने दूसरा जन्म लिया और हिमवान की पुत्री पार्वती कहलाई। कहते हैं कि गंगा, काली और उमा भी शिव की पत्नियां थीं। कितने हैं शिव के पुत्र? भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम का एक पुत्र प्राप्त किया। गणेश तो माता पार्वती के उपतन से बने थे। सुकेश नामक एक अनाथ बालक को उन्होंने पाला था। जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। अयप्पा शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे थे। भूमा उनके ललाट के पसीने की बूंद से जन्मे थे। अंधक और खुजा नामक दो पुत्र और थे, जिसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। हर काल में शिव। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। वे सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी थे और त्रेता में राम के समय भी। द्वापर युग की महाभारत काल में भी शिव थे। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भगवान शिव ने मरुभूमि पर दर्शन दिए थे। शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचलित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौड़शिरस मुनि भी थे। शिव चिन्ह। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सकें, उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। शिव की गुफा। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे उस गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहाँ पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमृत गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहाँ पर शिव विराजमान है। उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमश स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। देवों के देव महादेव। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था, तो वे सभी देवादिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी। क्या शिव और शंकर अलग अलग हैं? एक समय की बात है जब पार्वती जी ने भगवान शिव के पीछे जाकर उनकी दोनों आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर दी। इससे सारे संसार में अंधकार छा गया, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव की एक आंख सूर्य है, दूसरी चंद्रमा
अंधकार होते ही समस्त संसार में हाहाकार मच गया। तब भोलेनाथ ने तुरंत अपने माथे से अग्नि निकालकर पूरी दुनिया में रोशनी फैला दी। रोशनी इतनी तेज थी कि इससे पूरा हिमालय जलने लगा। ये देखकर माँ पार्वती घबरा गई और तुरंत अपनी हथेलियाँ शिव की आंखों से हटा दी। तब शिव ने मुस्कुराकर अपनी तीसरी आंख बंद कर ली। शिव पुराण के अनुसार पार्वती जी को इससे पूर्व ज्ञान नहीं था कि शिव त्रिनेत्रधारी हैं। कामदेव ने पाप वृत्ति द्वारा भगवान शिव को लुभाने और प्रभावित किया, जिसके बाद शिव ने अपना ध्यान टूटता देखकर क्रोधित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उससे निकली दिव्य अग्नि से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। सच्चाई यह है कि यह कथा प्रतीकात्मक है, जो यह दर्शाती है कि कामदेव हर मनुष्य के भीतर वास करता है, पर यदि मनुष्य का विवेक और प्रज्ञा जागृत हो तो वह अपने भीतर उठ रहे अवांछित काम के उत्तेजना को रोक सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।